हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ केमिस्ट्री का एक शानदार टॉपिक जिसका नाम है सीमेंट और मिश्र धातुएं। चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सीमेंट क्या है। वह सीमेंट है क्या। कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट से बने धूसर रंग के पाउडर को क्या कहते हैं, सीमेंट कहते हैं। किसे कहते हैं, सीमेंट। कैल्शियम एल्यूमिनेट, कैल्शियम एल्यूमिनेट क्या होता है, CaAl2O4। और कैल्शियम सिलिकेट CA2SiO4। इसके कैसे पाउडर को, दूसर पाउडर को क्या कहते हैं, सीमेंट कहते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात करते हैं अपन कि सर्वप्रथम सीमेंट का निर्माण किसने किया, जोसेफ। सर्वप्रथम जो सीमेंट का निर्माण किया था वो किया था जोसेफ ओस्पर्डिन ने किया। कब किया, 1824 में किया। ध्यान रखना, दोबारा सुन लो। सर्वप्रथम सीमेंट का निर्माण किसने किया, जोसेफ ओस्पर्डिन ने किया। कब किया, 1824 में। फिर सवाल आता है कहां किया, इंग्लैंड में किया। इंग्लैंड में किया। कब किया, 1824 में किया। और कहां किया, इंग्लैंड में किया। इंग्लैंड में कौन सी जगह किया, पोर्टलैंड जगह पर किया। पोर्टलैंड नामक जगह पर किया। कहां पर किया, पोर्टलैंड नामक जगह पर किया। इस पोर्टलैंड नामक जगह पर सीमेंट का निर्माण करने के कारण इस सीमेंट को क्या क्या कहा गया, इस सीमेंट को कहा गया पोर्टलैंड सीमेंट। क्या कहा गया, पोर्टलैंड सीमेंट। अब सीमेंट में होता क्या है, पोर्टलैंड सीमेंट में मतलब इंग्लैंड के पोर्टलैंड नामक स्थान पर सीमेंट का निर्माण करने के कारण उस सीमेंट को क्या कहा गया, पोर्टलैंड सीमेंट। इस पोर्टलैंड सीमेंट में होता क्या है, इस पोर्टलैंड सीमेंट में होता है चूना पत्थर। चूना पत्थर का मतलब होता है CaO, साथ में होता है सिलिका। सिलिका का मतलब होता है SiO2 मतलब मिट्टी। साथ में होता है इसमें एल्यूमिना। एल्यूमिना का मतलब होता है Al2O3। और साथ में इसमें होता है आयरन। आयरन का फॉर्मूला होता है, आयरन का सिंबल होता है Fe। और साथ में इसमें होता है मैग्नीशियम। क्या होता है, मैग्नीशियम, जिसे अपन जिसका प्रतीक है Mg। तथा साथ में इसमें किसके ऑक्साइड मिलाए जाते हैं, सल्फर के ऑक्साइड मिलाए जाते हैं। तो रासायनिक रूप से सीमेंट में क्या होता है, मतलब पोर्टलैंड सीमेंट में शुरू में क्या मिलाया गया था, चूना पत्थर मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिका मतलब SiO2, एल्यूमिना मतलब Al2O3 और आयरन मतलब Fe, मैग्नीशियम मतलब Mg तथा सल्फर के ऑक्साइड का मतलब SO2 मिलाया गया था। अब देखते हैं आगे। अब बात करते हैं कि सीमेंट का जो रासायनिक संगठन है उसमें किसका कितना कितना प्रतिशत है। तो सर्वप्रथम अब बात करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड की, चूना पत्थर की। तो चूना पत्थर की जो मात्रा है वो कितनी है, 60 से 65%। ध्यान रखना, सबसे ज्यादा क्या मिलाया जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड मिलाया जाता है, चूना पत्थर मिलाया जाता है 60 से 65%। उसके बाद इसमें क्या मिलाया जाता है, सिलिका मिलाया जाता है, कितने प्रतिशत, 20 से 25%। उसके बाद मिलाया जाता है इसमें एल्यूमिना, कितने प्रतिशत, 5 से 10%। बाकी जो बच गए मैग्नीशियम ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड, ये होता है 2 से 5%। तो सर्वाधिक क्या होता है सीमेंट के रासायनिक संगठन में, कैल्शियम ऑक्साइड मतलब चूना पत्थर। क्या होता है, चूना पत्थर या चूना प्रस्तर। एक बात, 2 नंबर पे कौन होता है, 2 नंबर पर होता है सिलिका। अब सिलिका का क्या मतलब है, सिलिका का मतलब होता है मिट्टी, मतलब सोइल या जिसे अपन कहते हैं रेत। और उसमें क्या होता है, एल्यूमिना। क्या होता है, एल्यूमिना। तो ध्यान रखना, सबसे ज्यादा क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। कितने प्रतिशत होता है, 60 से 65% होता है। आगे बात करते हैं। सीमेंट का निर्माण करने के लिए कच्ची सामग्री में चूना प्रस्तर मतलब CaO से क्या प्राप्त होता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। चिकनी मिट्टी से क्या प्राप्त होता है, सिलिका। सिलिका का मतलब होता है SiO2। और एल्यूमिना से क्या प्राप्त होता है, Al2O3। क्या होता है, एल्यूमिना से क्या प्राप्त होता है, Al2O3। या चूना पत्थर को आप बोल सकते हो कैल्शियम कार्बोनेट। जैसे ही सीमेंट में क्या मिलाया जाता है, जल मिलाया जाता है। तो कैल्शियम एल्यूमिनियम, ये कैल्शियम ऑक्साइड एल्यूमिना के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, कैल्शियम एल्यूमिनेट बनाता है। अब कैल्शियम एल्यूमिनेट का मतलब मैं पहले बता चुका हूं, कैल्शियम एल्यूमिनेट का मतलब होता है CaAl2O4 तथा क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड सिलिका से रिएक्शन करके बनाता है कैल्शियम सिलिकेट, जिसे बोला जाता है CA2SiO4। जिससे सीमेंट क्या होने लग जाती है, सीमेंट जमने लग जाती है, जिसे कहते हैं सीमेंट का जमना। क्या कहते हैं, जिसे सीमेंट का जमना कहते हैं। आगे बात करते हैं।
सीमेंट के जमने के समय को, मतलब सीमेंट के जमने के समय को बढ़ाने के लिए, मतलब जल्दी नहीं जमे, देरी से जमे, इसलिए इसके अंदर 2 से 3% क्या मिलाया जाता है, जिप्सम मिलाया जाता है। और जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है ये कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। और डॉट जब भी लगे तो उसको बोलते हैं हाइड्रेट, मतलब जल के 2 मोल। ठीक बात है। और सीमेंट में यदि कैल्शियम ऑक्साइड, किसकी, कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा अधिक होने पर सीमेंट में क्या पड़ने लग जाती है, सीमेंट में दरारें आ जाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए, किसकी मात्रा सीमेंट में अधिक होने पर सीमेंट में दरारें पड़ने लग जाती हैं, तो ध्यान रखना कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होने पर सीमेंट में दरारें पड़ने लग जाती हैं। अगला सवाल, सिलिका की मात्रा, मतलब SiO2 की मात्रा, मतलब रेत की मात्रा अधिक होने पर सीमेंट जल्दी जमने लग जाती है। क्या होने लग जाती है, सीमेंट जल्दी जमने लग जाती है। तो ध्यान रखना किसकी मात्रा अधिक होने पर सीमेंट में दरारें पड़ने लग जाती है, तो ध्यान रखना कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होने पर सीमेंट में दरारें पड़ने लग जाती हैं, और सिलिका की मात्रा अधिक होने पर सीमेंट जल्दी जमने लग जाती है। और अंत में एक छोटी सी बात और बता देता हूं मैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे बोलते हैं पीओपी, जिसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट। तो प्रश्न आ सकता है कि कैल्शियम, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सामान्य सूत्र क्या है, कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट। उपयोग कहां किया जाता है, उपयोग ध्यान रखना टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए। एक तो इसका उपयोग किया जाता है बोन्स को जोड़ने के लिए, जब हड्डियां टूट जाती हैं तब क्या किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किया जाता है बोन्स को जोड़ने के लिए। दूसरा, मूर्तियां बनाने में, मूर्तियों को बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, पीओपी का प्रयोग किया जाता है। तीसरा एक और उपयोग, वनों को सुंदर डिजाइन बनाने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है, पीओपी का प्रयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं, अगला अपना टॉपिक है इसके अंतर्गत मिश्र धातुएं, एलॉय मेटल जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। दो धातुओं का कैसा मिश्रण, समांग मिश्रण या समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, मिश्र धातु कहलाता है। अब ये समांगी मिश्रण का अर्थ क्या है कि धातुओं की अवस्था कैसी हो, समान हो। जब दो धातु ले रहे हैं, दोनों की अवस्था कैसी हो, समान हो। अगर धातु है तो उसकी अवस्था कैसी होगी, ठोस होगी, जाहिर सी बात है। कैसी होगी, अवस्था कैसी हो, समान हो। तो समांग मिश्रण, दो धातुओं से बना समांग मिश्रण क्या कहलाता है, मिश्र धातु कहलाता है। मतलब अवस्था कैसी हो, दोनों की समान हो। ज्यादातर जो मिश्र धातुएं हैं उसके अंदर किस ब्लॉक, कौन से ब्लॉक के तत्व काम में लिए जाते हैं, डी ब्लॉक के तत्व काम में लिए जाते हैं। कौन से ब्लॉक के तत्व काम में लिए जाते हैं, डी ब्लॉक के तत्व काम में लिए जाते हैं। और डी ब्लॉक में भी सर्वाधिक कौन सा तत्व काम में लिया जाता है, ध्यान रखना कॉपर काम में लिया जाता है। कौन सा एलिमेंट काम में लिया जाता है, कॉपर काम में लिया जाता है। जब मिश्र धातुएं बन जाती हैं, जब क्या बन जाती हैं, मिश्र धातुएं बन जाती हैं, तो इनका क्या हो जाता है, गलनांक अधिक हो जाता है। जल्दी से ये पिघलती नहीं है, एक बात तो ये ध्यान रखना, गलनांक अधिक हो जाता है। क्वथनांक अधिक हो जाता है, क्वथनांक क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। दो चीजें ध्यान रखना। सबसे पहले मिश्र धातु पित्तल, या आपने सबने नाम सुना जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ब्रास। इसमें कॉपर कितने प्रतिशत होता है, 70% होता है। जिंक कितने प्रतिशत होता है, 30% होता है। कॉपर और जिंक के मिश्रण को क्या कहते हैं, पित्तल कहते हैं। और कांस्य पदक जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, पित्तल के बने होते हैं, ध्यान रखना। अगला बात करते हैं सोल्डर वायर, सोल्डर या फ्यूज तार, जिसके अंदर किस किस का मिश्रण होता है, टिन और शीशे का मिश्रण होता है। सोल्डर वायर की खास बात क्या है, इसका गलनांक और प्रतिरोध दोनों क्या होते हैं, अल्प होते हैं। इसी वजह से फ्यूज तार में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा होगी तो तुरंत ये क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी। ध्यान रखना इस बात का। और सोल्डर वायर क्यों बोला जाता है इसको, सोल्डर वायर इसलिए बोला जाता है, रेडियो में, टीवी में और मोबाइल फोन्स के अंदर यदि इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी के अंदर कभी दिक्कत हो जाए तो उनके वायर को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सोल्डर वायर का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, जर्मन सिल्वर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा जर्मन सिल्वर का, ध्यान रखना। वनडे एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है जर्मन सिल्वर का रासायनिक संगठन क्या है। कॉपर, जिंक और निकल का जो रासायनिक, तीनों का जो मिश्रण है, किस किस प्रकार का मिश्रण, 60% कॉपर हो, 20% जिंक हो और 20% क्या हो, निकल हो। इन तीनों का मिश्रण क्या कहलाता है, जर्मन सिल्वर कहलाता है। ध्यान रखना ये किस अनुपात में होते हैं, तो ध्यान रखना ये 3:1:1 के अनुपात में होते हैं। कौन कौन होते हैं, कॉपर, जिंक और निकल किस अनुपात में होते हैं, ध्यान रखना किस अनुपात में होते हैं, 3:1:1 में होता है। कौन, कॉपर अनुपात जिंक अनुपात निकल। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, पूछा भी जा सकता है। ध्यान रखना जर्मन सिल्वर को जर्मन सिल्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कैसा दिखाई देता है, चांदी जैसा दिखाई देता है, चांदी जैसा श्वेत दिखाई देता है, श्वेत चांदी जैसा
श्वेत दिखाई देता है, श्वेत दिखाई देता है ध्यान, बट इसमें चांदी नहीं पाई जाती है। दोबारा सुन लो, बहुत बार परीक्षा में प्रश्न आता है कि जर्मन सिल्वर में कितने प्रतिशत चांदी पाई जाती है। क्या सवाल आता है, जर्मन सिल्वर में कितने प्रतिशत चांदी पाई जाती है? तो ध्यान रखना 0% क्या पाई जाती है, एजी पाई जाती है। इसका मतलब इसमें चांदी पाई ही नहीं जाती है। ये चांदी जैसा श्वेत होने की वजह से इसे कौन सा सिल्वर नाम दिया गया है, जर्मन सिल्वर नाम दिया गया है। आगे बात करते हैं, अगला है नाइक्रोम। नाइक्रोम ये किस किस का मिश्रण है, निकल प्लस क्रोमियम। यहीं से पढ़ा है नाइक्रोम, एन से याद रखना निकल और सीआर से याद रखना क्रोमियम। इन दोनों का मिश्रण क्या कहलाता है, नाइक्रोम कहलाता है। और नाइक्रोम के जो तार का उपयोग है ना, वो कहां किया जाता है, एक तो हीटर का वायर किसका बना होता है, नाइक्रोम का बना होता है। हीटर का वायर किसका बना होता है, नाइक्रोम का बना होता है। और पानी गर्म करने की जो छड़ होती है, मतलब जो रोड होती है, उसके अंदर भी जो वायर होता है वो किसका होता है, नाइक्रोम का होता है। विद्युत प्रेस का जो नीचे वाला एलिमेंट भाग होता है वो किसका होता है, नाइक्रोम का होता है। तो ध्यान रखना, हीटर नाइक्रोम मिश्र धातु का उपयोग कहां कहां किया जाता है, हीटर के वायर में किया जाता है, पानी गर्म करने वाली रोड में किया जाता है। और विद्युत प्रेस का तत्व किसका बना होता है, नाइक्रोम का होता है। एक और ध्यान रखना, ये हीटर का वायर जब जलता है तो कौन सी गैस उत्पन्न करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। कौन सी गैस उत्पन्न करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ध्यान रखना, कभी भी कमरे को बंद करके हीटर ऑन नहीं करना चाहिए। क्या बोला है मैंने, कमरे को बंद करके हीटर ऑन नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। किसकी वजह से आपकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। किसकी वजह से, क्योंकि हीटर का वायर जब जलता है, जब इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी आती है तब गर्म होता है। गर्म होता है तो कौन सी गैस उत्पन्न करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कैसी गैस है, जहरीली गैस है। कैसी गैस है, जहरीली गैस है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, कि हीटर का वायर जब गर्म होता है तो कौन सी गैस उत्पन्न करता है। तो ध्यान रखना, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं, कांसा। कांसे के अंदर सवाल ये पूछा जाता है कि कॉपर की मात्रा कितने प्रतिशत हो। ध्यान रखना, कॉपर की मात्रा होती है कितने प्रतिशत, 88%। और टिन कितना होता है, 12%। इसका कॉम्बिनेशन याद रखना। नेक्स्ट सवाल अपन बात करते हैं गन मेटल। गन मेटल में कॉपर, जिंक और टिन, इन तीनों का मिश्रण क्या कहलाता है, गन मेटल। कॉपर कितने प्रतिशत होता है इसमें, 88% होता है। कितने प्रतिशत होता है, 88%। टिन कितने प्रतिशत होता है, टिन इसके अंदर होता है 10%। और जिंक इसके अंदर कितने प्रतिशत होता है, 2%। तो सबसे कम मात्रा किसकी होती है, जिंक की, और सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है, कॉपर की। एक बात ध्यान रखना, इसका उपयोग कहां किया जाता है, उपयोग, इसका उपयोग कहां किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है स्टीम पार्ट बनाने में। स्टीम के पार्ट बनाने में, स्टीम के पार्ट बनाने में। एक तो ये उपयोग ध्यान रखना, एक उपयोग बना जाता है गियर बनाने में, गियर बनाने में। एक उपयोग किया जाता है बेयरिंग बनाने में, बेयरिंग बनाने में, बेयरिंग बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, गन मेटल का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखना, गन मेटल के अंदर कॉपर की मात्रा कितने प्रतिशत, 88%। टिन की मात्रा कितने प्रतिशत, 10%। और सबसे कम होता है कौन, जिंक, जिसकी मात्रा कितनी प्रतिशत होती है, 2% और होती है। इसका उपयोग किया जाता है स्टीम के पार्ट बनाने में, गियर बनाने में और बेयरिंग बनाने में। आगे देखते हैं, अमलगम। अमलगम किस किस का मिश्रण है, पारे का और धातु का। पारा मतलब कौन सी धातु, Hg। Hg किस अवस्था में पाई जाती है, ध्यान रखना, लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। किस अवस्था में पाई जाती है, लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। कौन सी धातु, Hg, जिसे बोलते हैं मरकरी। क्या बोलते हैं, मरकरी। और धातु का मतलब क्या होता है, कोई भी मेटल। केवल किसको छोड़ के, Fe को छोड़ के सब के अमलगम बनते हैं। किसको छोड़ के, लोहा कभी भी पारे के साथ मिलकर क्या नहीं बनाता है, लोहे का अमलगम या पारे का अमलगम नहीं बनाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात करूं तो Na.Hg, कौन सा डॉट Nag, सोडियम अमलगम। और इसका उपयोग किया जाता है किसके रूप में, उत्प्रेरक के रूप में। किसका प्रयोग किया जाता है, उत्प्रेरक के रूप में। एक और बता देता हूं आपको, Zn.Hg, इसका प्रयोग भी किसके रूप में किया जाता है, उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। दोबारा सुन लो, अमलगम में कौन सी धातु पाई जाती है, पारा पाया जाता है। और पारा का मतलब कौन सी धातु है, Hg है। Hg को क्या कहते हैं, मरकरी। और Hg किस अवस्था में पाई जाती है, तरल अवस्था में पाई जाती है। एकमात्र ऐसी धातु है जो किस अवस्था में पाई जाती है, तरल अवस्था में पाई जाती है। और धातु का मतलब होता है धातु में किसको छोड़ के, केवल और केवल लोहा नहीं बनाएगा अमलगम, बाकी सारी बनाएंगे। जैसे Na.Hg, Na.Hg का मतलब होता है सोडियम अमलगम। Zn.Hg का मतलब होता है जिंक का अमलगम। और ये कैसे होते हैं, दोनों के दोनों उत्प्रेरक होते हैं। उत्प्रेरक का मतलब होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकार की क्या बढ़ाएं, क्रियाशीलता बढ़ाएं और स्वयं क्या रहे, अपरिवर्तित रहे, वो होते हैं उत्प्रेरक। कृत्रिम सोना, इसको देखते हैं। इसका एक और नाम है रोल्ड गोल्ड।
रोल्ड गोल्ड। इसके अंदर किस किस का मिश्रण होता है? कॉपर और एल्यूमिनियम का। सबसे ज्यादा इसमें कौन पाया जाता है? कॉपर पाया जाता है मैक्सिमम। कितना पाया जाता है? 90% कौन पाया जाता है? कॉपर। और 10% क्या पाया जाता है? एल्यूमिनियम पाया जाता है। इसका उपयोग कहां किया जाता है? सस्ते आभूषण बनाने में। ध्यान रखना, सस्ते आभूषण मतलब सस्ती ज्वेलरी बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? कृत्रिम सोने का उपयोग। सस्ते आभूषण बनाने में रोल्ड गोल्ड का प्रयोग किया जाता है। और इस रोल्ड गोल्ड में किस किस का मिश्रण है? एल्यूमिनियम का और कॉपर का। आगे बात करते हैं। इस्पात जिसे बोला जाता है स्टील। स्टील किस किस का मिश्रण है? लोहा प्लस कार्बन। और कार्बन कितने प्रतिशत रखी जाती है? 1.5% रखी जाती है। ध्यान रखना, इस्पात या स्टील के अंदर कितने प्रतिशत कार्बन रखी जाती है? 1.5% रख दे। एक इंपॉर्टेंट और बात बता रहा हूं, अगर इस्पात या स्टील को सॉफ्ट बनाना हो, मुलायम बनाना हो, तो कार्बन की मात्रा कितने प्रतिशत रखी जाती है? 0.5%। और अगर कैसा बनाना हो, हार्ड बनाना हो, तो उस कार्बन की मात्रा कितने प्रतिशत रखी जाती है? 1.5% 1.5% किसकी मात्रा रखी जाती है? कार्बन की रखी जाती है। अगली बात करते हैं जंगरोधी इस्पात, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्टेनलेस स्टील। बाकी मटेरियल सारा है इस्पात वाला, केवल इसको जंगरोधी बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? क्रोमियम और क्या मिला दिया जाता है? निकल। तो ध्यान रखना, जंगरोधी इस्पात का जो रासायनिक संगठन है वो कौन है? स्टील। स्टील का मतलब कौन है? Fe प्लस कार्बन, ये तो हो गया स्टील। और क्रोमियम और निकल इसलिए मिलाया जाता है ताकि इस्पात कैसा हो जाए? जंगरोधी हो जाए। अगली बात करते हैं सिक्का धातु या कॉइन मेटल। इसके अंदर होता है लेड, टिन और कॉपर। इन तीनों का मिश्रण किसका निर्माण करता है? सिक्का धातु का। सिक्के जो बनाए जाते हैं ना, कॉइन्स जो बनाए जाते हैं, उसमें किस धातु का प्रयोग किया जाता है? लेड का, टिन का और कॉपर का। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इसका अध्ययन क्या कहलाता है? इसका अध्ययन कहलाता है न्यूमिस्मेटिक्स। किसका अध्ययन कहलाता है? सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक्स। किसका अध्ययन कहलाता है? सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। आगे देखते हैं लिंथेनाइड। एलन श्रेणी के तत्व मतलब एफ ब्लॉक के तत्व। कौन से श्रेणी के तत्व? एफ ब्लॉक के तत्व। दोबारा सुन लो, लिंथेनाइड का मतलब क्या होता है? कौन से ब्लॉक के तत्व? एफ ब्लॉक के तत्व। लिंथेनाइड से बने मिश्र धातुओं को क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। कौन सी धातु कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। कौन सी धातु कहते हैं? मिश्र धातुएं नहीं कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। और इसमें 95% कौन होता है? सीरियम होता है। कौन होता है? 95% कौन होता है? सीरियम होता है। सवाल क्या था वो सुन लो आप तो, कि लिंथेनाइड से बने मिश्र धातुओं को क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। और मिश्र धातु में सर्वाधिक कौन पाई जाती है? सीरियम पाई जाती है। और कितने प्रतिशत पाई जाती है? 95% पाई जाती है। इसका उपयोग कहां किया जाता है वो ध्यान रखना आप। इसका उपयोग किया जाता है यदि 95% सीरियम के अंदर क्या मिला दिया जाए? मैग्नीशियम मिला दिया जाए। क्या मिला दिया जाए? मैग्नीशियम। तब इस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है जेट विमानों के कलपुर्जे बनाने में। जेट विमानों के कलपुर्जे बनाने में। कलपुर्जे बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।